हेलो फ्रेंड्स, एजी स्टॉक एडवाइस की वीडियो रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट इशू, क्या हमने कोई फायदे का मामला मिस कर दिया है? इसके एनालिसिस में आपका बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। ये जौन सा टॉपिक है, ये हमने आज इसलिए चूज किया है क्योंकि मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर फ्रेंड्स मेरे से पूछते रहते हैं कि हमने रिलायंस इंडस्ट्री का इशू में, कई बोलते हैं हमने अप्लाई कर दिया है, बहुत फायदा होने वाला है, कई लोग बोलते हैं हमारे से मिस हो गया है, कई बोलते हैं कि कुछ मेरे और भी यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इसमें बहुत फायदा हो सकता था, आपने मिस कर दिया, लीवरेज करना चाहिए था। तो मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या वाकई में हमने कुछ मिस कर दिया है कि नहीं, और अगर मिस कर दिया है तो कितना मिस हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम ये चीज पे डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम दो चीजें मेन ढंग से डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे कि जौन से लोगों ने पहले से शेयर्स थे जिनके पास, उनको इस राइट इशू से क्या फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा इसी में उनका कंपैरिजन उन लोगों के साथ जो आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स लेना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम इसमें एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला वही कि आज अगर कोई शेयर ले उसको क्या फ़ायदा होगा, उसके अलावा फिर राइट एंटाइटलमेंट अगर कोई बाय करे उसको क्या फ़ायदा होता है, और तीसरा क्या है लीवरेजिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा भी है और काफ़ी लोगों ने कहा है कि कुछ और लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि लीवरेजिंग में बहुत फ़ायदा होने वाला है। फिर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा कि इस टॉपिक की क्लैरिटी के लिए, ताकि ये हमारे को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, मैंने एक अजम्पशन ली है, जिसमें अजम्पशन में मैंने कहा है कि हमने ये एज्यूम किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर जो आज वैल्यू है, आने वाले 1.5 साल तक वैल्यू सेम रहती है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने अजम्पशन लिया है उसके बेसिस पे हम, ताकि ये थोड़ा आसान बन सके। दूसरा, जो भी इसमें हम बातें शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ एक नॉलेज पर्पस से है। इन्वेस्टर्स कोई भी इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और काउंसलर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो जैसा हमने बात किया, पहले हम देखते हैं, हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने बात किया है न्यू यूजर्स वर्सेस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी ना दो हिस्सों में बट गए हैं। पहला जिस दिन फेसबुक की डील अनाउंस हुई, और दूसरा जो उससे पहले के हैं। अब हमने उन दोनों को देखते हुए एक हमने उनका इस राइट इशू से उनको क्या प्रॉफिट हो उसके बारे में डिस्कशन की है, क्योंकि हमने देखा कि जिस दिन फेसबुक की डील अनाउंस हुई थी उसके बाद से शेयर में एकदम से उछाल आया। तो अब उसका इम्पैक्ट और उससे पहले के इम्पैक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले 3 कॉलम बने हुए हैं इसमें, 4 कॉलम है वैसे तो। पहला तो डिस्कशन हेडिंग्स रहेंगी, दूसरा उसके बाद है न्यू इन्वेस्टर्स जिनके पास अभी कोई भी शेयर नहीं है, तीसरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बिफोर फेसबुक डील, उल्टा लिख दिया है, आफ्टर होना चाहिए था और वहां पर बिफोर होना चाहिए था, मैं इसको करेक्ट कर लूंगा बाद में। अभी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी क्या है कि जिन्होंने अभी हमने इसके लिए अजम्पशन लिया है 150 शेयर्स थे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास, क्योंकि हर 15 शेयर के पीछे एक शेयर मिलना था, तो हमने 10 शेयर का इसमें अजम्पशन ले लिया है। तो जब हमारा फेसबुक का डील अनाउंस हुआ, उससे पहले 1237 रुपए का शेयर था, और उससे अगले दिन 1363 का शेयर था, और करंट मार्केट प्राइस 22 मई को 1431 का है। तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी शेयर नहीं है तो हमारे को राइट इशू के लिए कितने शेयर चाहिए होंगे? एक नए इन्वेस्टर्स को 150 शेयर, पुराने वालों के पास है। तो टोटल कॉस्ट अगर हम 150 शेयर लेते हैं तो 14 से 31 रुपए के हिसाब से टोटल कॉस्ट बनती है 2,14,650, जो कि बिफोर और आफ्टर फेसबुक डील वालों के लिए क्या है, 1,85,550 और 2,04,450 रुपए। अब इन तीनों कैटेगरी को हम लोग एंटाइटलमेंट के हिसाब से 10-10 शेयर मिल सकते हैं, तो इन्होंने 10-10 शेयर लिए। तो अभी क्या है, फुली पेड जो सा उनको शेयर पड़ा
अभी जो अगर वो लेते हैं जिनको तो अभी मिलेगा राइट इश्यू में, उनको मिलेगा 1257 का। तो जो पीछे वाले 2 कॉलम्स हैं उन दोनों में मैंने 1257 लिया है। और अगर जो नया ही लिया है तो उसको एंटाइटलमेंट तो थी नहीं उसके पास, तो नए फ्रेश शेयर ही खरीदेगा 10, तो वो लिखे हैं 1431 के रेट से। तो अब टोटल शेयर जब तीनों के पास 160 हो जाते हैं तो उसका टोटल कॉस्ट भी मैंने लिखा है कितना पड़ता है। तो कॉस्ट पर शेयर अगर हम निकालते हैं तो न्यू इन्वेस्टर के लिए तो सेम ही है 1431। जो हमारा बिफोर डील अनाउंसमेंट था फेसबुक का उनको 1238 रुपये 25 पैसे में पड़ता है, और जिनका आफ्टर में लिया गया उसको 1356 रुपये 37 पैसे में पड़ता है। तो अगर हम इसको मोटा मोटा समझें तो एक्चुअल में जिन्होंने तो पहले से ले रखा था शेयर उनको मुनाफा होगा 10.18% का, और जिन्होंने बाद में लिया है उनको लगभग 5% का प्रॉफिट है, और जिन्होंने अभी लिया है उनको कोई परसेंट का प्रॉफिट नहीं है। ये मैं वो चीज कंसीडर कर रहा हूँ एंड तक की वैल्यू जिसमें फुली पेमेंट ऑफ शेयर्स हो चुकी है। इसमें अभी मैं राइट शेयर्स में राइट एंटाइटलमेंट पे पैसे हमने थोड़ा ड्रॉ डाउन्स में देने हैं, उसको कंसीडरेशन में इसमें नहीं रखा गया है। आगे वाले स्लाइड्स में हमने उसको भी कंसीडरेशन में रखा है। लेकिन इसको देखकर मोटा मोटा जो समझ आता है एज ऑफ नाउ कि मैंने अभी बाय किया, होल्ड करता हूं लास्ट तक, तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को है जिन्होंने ये शेयर डील अनाउंसमेंट से पहले ले रखे थे। आगे बढ़, अब इसमें मैंने बनाए हैं, इसमें अब 4 कॉलम्स हैं। पहला है वही हेडिंग फॉर डिस्कशन, फिर है नए इन्वेस्टर्स, फिर है जो इन्वेस्टर्स राइट्स परचेज करते हैं, और उसके बाद क्या है लीवरेज अप्रोच। लीवरेज अप्रोच उन लोगों के लिए है जिनके पास ये शेयर पहले से है और अभी वो होल्ड कर रहे हैं। तो अभी क्या है, हमने इसमें करंट मार्केट प्राइस 22 मई का लिया है, 1431 पे क्लोजिंग रहा हमारा शेयर का। पहला कॉलम तो लगभग सेम ही है जो हमने पिछले में डिस्कशन किया, उसके आगे राइट परचेज ऑफ राइट्स टू एंटाइटलमेंट और लीवरेज अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो शेयर था ही नहीं, हम राइट शेयर्स में कैसे ले सकते हैं। तो अभी आपको एक बताना चाहता हूँ कि राइट शेयर्स की एंटाइटलमेंट जो सी है वो अभी ट्रेड हो रही है NSE पर। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको राइट शेयर्स के एंटाइटलमेंट को बाय कर लो। तो आपको जब ये पूरी पेमेंट हो जाएगी, जो पेमेंट शेड्यूल हमने इसी स्लाइड में शो किया हुआ है, बाय नवंबर 2021, तब आपके फुली पेड शेयर्स आपको मिल जाएंगे जो नॉर्मल शेयर्स जैसे ही हो जाएंगे। बट तब तक के लिए ये अलग से ट्रेड होते रहेंगे, परचेज ऑफ राइट एंटाइटलमेंट अलग से ट्रेड होता रहेगा। आप उससे पहले भी बिना पूरा पैसा दिए भी आप इसमें खरीद और बेच कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं कि राइट्स एंटाइटलमेंट का अभी का क्लोजिंग प्राइस था 215 रुपये और मार्केट का करंट प्राइस है 1431 रुपये। तो मुझे अगर वही सेम है, अगर मुझे एडिशनल शेयर लेने हैं, वहाँ पे 150 के पीछे 10 मिलते थे, तो मेरे को जो सा कॉस्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एडिशनल शेयर्स रिक्वायर्ड 150 जैसे पुराने में। इसमें हमारे को एडिशनल शेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट परचेज टू मतलब राइट परचेज ऑफ राइट टू एंटाइटलमेंट हमारे को एडिशनल शेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, हम फुल शेयर लेंगे 160 के 160, वो आपने आगे लिखा हुआ है। अब लीवरेज अप्रोच में मेरे पास 150 शेयर पड़े हैं, मैं ये लेके चल रहा हूँ जिसकी वैल्यू 2,14,650 रुपये आज की डेट में। तो टोटल कॉस्ट वही है। अब राइट शेयर्स एंटाइटल्ड और इक्वली शेयर्स बॉट, मतलब इक्वली शेयर्स बॉट उसके लिए जो न्यू इन्वेस्टर है। राइट शेयर्स एंटाइटलमेंट 160 में खरीदता हूँ और लीवरेज अप्रोच में बस 150 ही है अभी पड़े हुए, तो मुझे लेना नहीं है, मुझे बेचना है। लीवरेज मैं बेचने वाली साइड से करने की बात करूँ, थोड़ा अलग एंगल दिया मैंने इसमें डिस्कशन में, सो दैट आपको कुछ और क्लियरिटी इसमें मिल सके। तो अब इसमें मैंने लिखा अगर मैं राइट टू एंटाइटलमेंट खरीदता हूं तो मुझे क्या पेमेंट करना पड़ेगा। अगली 3 रोज वही बता रही हैं। सब्सक्रिप्शन के टाइम में 25% देना था, तो जो हमारा सब्सक्रिप्शन का टाइम कितना रेट है 1257, तो 1257 का 25% होता है 314 रुपये 25 पैसे, वो हमारे को देने हैं। प्लस राइट टू एंटाइटलमेंट, क्योंकि मुझे राइट टू एंटाइटलमेंट खरीदना पड़ेगा, मेरे पास कोई शेयर था ही नहीं, तो मैं वो एंटाइटलमेंट राइट खरीदूंगा जो भी ट्रेड हो रहा है 215 रुपये पे। तो वो 215 रुपये अगर मैं उसमें ऐड करता हूँ 529 रुपये 25 पैसे मेरे को परचेज राइट टू एंटाइटलमेंट में एक शेयर का पड़ता है। और लीवरेज अप्रोच में अगर मैं
मतलब अभी क्या है, मैंने ऊपर में क्या बताना चाह रहा था लीवरेज अप्रोच में, जो मेरे पास शेयर्स थे मैंने उतने बेच दिए। अब 150 शेयर मेरे पास थे बट मैंने 150 शेयर बेच दिए हैं। टोटल कॉस्ट जो लिखा है एक्चुअल में ये टोटल इनकम हो जाएगी 2,14,650 की, जिसका पहले से शेयर पड़े थे। तो अब उसने अपने शेयर तो बेच दिया, अब वो भी क्या करेगा, राइट टू एंटाइटलमेंट में राइट्स खरीद लेगा। 150 शेयर के 150 शेयर्स के ही मैंने राइट खरीदे हैं, जो 529.25 एक शेयर के हिसाब से मिलेगा मुझे। अब इसके बाद हमें क्या देना है, मई 2021 में 25% देने वाला 314.25 तब देने हैं, और जो रह जाएगी अमाउंट वो नवंबर 2021 में 50%, मतलब 628.50 मुझे नवंबर में देने हैं। तो अभी मैं अगर बात करूं तो फुली पेड राइट मतलब जो होंगे राइट शेयर और न्यू शेयर का क्या वैल्यू बनता है। तो मतलब एक तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें जब टोटल करते हैं तो इसमें तो 1431 है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें क्या होगा, 529.25 प्लस 314.25 प्लस 628.50, मतलब 1472 रुपये में मुझे ये शेयर मिलेगा राइट इशू बाय करने पर। और लीवरेज अप्रोच में भी अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो इतना ही मिलेगा। तो जो अभी का रेट है 1431 रुपये है। बट अभी क्योंकि मुझे पेमेंट थोड़ा किश्तों में देना है, अभी एकदम से नहीं देना है, तो एक्चुअल में मुझे पेमेंट देनी है 529.25 एक राइट इशू के एंटाइटलमेंट को बाय करने के लिए। तो मैं टोटल शेयर्स अगर मैं बात करता हूं, अगर न्यू इन्वेस्टर हूं 160 खरीदे तो मेरे हो गए 2,28,960 रुपए के। अब मैं यहाँ पे एंटाइटलमेंट बाय करता हूं, परचेज ऑफ राइट टू एंटाइटलमेंट 160, क्योंकि तो हमारे हो गए 84,680। अब उसमें क्या है कि मेरे पास पहले से शेयर थे लीवरेज अप्रोच में, मैंने 150 बेच दिए थे, अब मैं उतने ही इक्वल आपको लेना चाहता हूं, तो मेरे पैसे लगे 79,387.5। इस ये वाली अप्रोच का क्या फायदा है कि मेरे को अपना कैश कुछ फ्री करना है। अभी काफी सारे लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो लीवरेजिंग को बहुत अच्छे से यूज कर रहे होते हैं, लैश ले रखा होता है, फंडिंग ले के आगे शेयर्स ले रखे होते हैं। ये उन लोगों के अप्रोच के लिए भी है, उसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए साइड बाय साइड पैरेलल में चला रहा हूँ। तो उनको एक तो अपना लैश में जो सा सेविंग आता है ना वो बच जाएगा। ऑल्दो मैंने आगे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो कुछ अलग हैं, बट परसेंटेज में जो सेविंग आएगी उनके लिए ज़्यादा होगी। मैंने नॉर्मल लिखी, जिसके पास अभी पैसा था बट उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, उसने वो शेयर बेच दिए बट राइट्स बाय कर लिए, उसमें लीवरेज अप्रोच में बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी जो सा है सेविंग क्या होगी, न्यू इन्वेस्टर है तो पूरा पैसे लगे तो सेविंग तो कुछ होगी नहीं, बट अगर परचेज कर रहा है राइट टू एंटाइटलमेंट 160 तो 1,44,280 रुपये उसको सेव हो रहे हैं। और अगर वो लीवरेज वाले में कर रहा है उसमें 150 शेयर है तो 1,35,262 रुपये 50 पैसे उसको शेयर हो गए, सेव हो गए। तो इसके बाद मैंने क्या अजम्पशन लिया है कि अगर वो जो ये पैसा बचा है उसको कहीं और लगाने के बजाय वो एफडी करवा देता है। अभी कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जो 7% पे एफडी साल के दर पे दे रहे हैं। तो मैंने वही डिस्कशन किया है, वही आगे लिखा है कि अगर मेरे को अब 2 तरह में पैसा देना है, मई में देना है और नवंबर में, मतलब एक साल बाद देना और अगला देना है 1.5 साल बाद। तो अगर जो 314.25 के हिसाब से जो मुझे पैसा देना है 1 साल बाद, तो वो बनता है 50,280 रुपये। और अगर मैं 150 शेयर लेता तो 47,137। तो इस 50,280 रुपये पर इंटरेस्ट मेरे को कितना मिलता है 7% के हिसाब से, 3519.60 रुपये। और लीवरेज अप्रोच में हमारे को मिलता है 3299, लगभग 3300 रुपये मिलते हैं। और जो बाकी बची हुई अमाउंट है उसको हमने 1.5 साल के लिए रखा है। तो 1.5 साल में हमारे को क्या इंटरेस्ट मिलता है, राइट टू एंटाइटलमेंट वाले में हमारे को 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे लीवरेज अप्रोच में 9400 का अप्रॉक्सीमेट इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरे को पर शेयर में ये जो इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा, तो मेरा उतना कॉस्ट कम हो गया एक तरह से। तो मेरे को आज की डेट में पर शेयर में कितने का मुनाफा आ रहा है, 84.75 का। अब मैं ऊपर की बात करता हूँ, फिर से हम ऊपर देखते हैं कि हमारे को शेयर अगर हम अभी खरीदते थे 1431 रुपये का था, राइट टू एंटाइटलमेंट 1472 का मिल रहा है और लीवरेज अप्रोच में भी 1472 का मिल रहा है। लेकिन हमारे को इस पॉइंट पर आगे पर शेयर में सेविंग हो रही थी 84 रुपीज़ की, लगभग 85 रुपीज़ की। तो एक्चुअल सेविंग जो हमारे को आ रही है, सॉरी ये पर शेयर प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो पर शेयर सेविंग में थोड़ा फर्क होगा, प्रॉफिट दिखा रहे थे 84 रुपीज़ का। तो हमारा जो सा अभी का गैप है इन दोनों में, अभी के न्यू शेयर्स का और राइट टू एंटाइटलमेंट में जो गैप है, वो तो हमारा को प्रॉफिट नहीं था ना, वो तो लॉस था। तो हमारा जो ऊपर था वो पर शेयर हमारा प्रॉफिट आ रहा था, बट की एक्चुअल में जो सेविंग आएगी वो आएगी 43 रुपए की। तो अगर मैं राइट टू
मतलब परचेज का राइट टू एंटाइटलमेंट परचेज करता हूं तो मुझे एक्चुअल सेविंग पर शेयर 43 रुपए 75 पैसे की होती है। सेम अप्रोच है लीवरेज में भी। लीवरेज अप्रोच में भी मेरे को यही सेविंग 43 रुपए 75 पैसे की होगी। तो एक्चुअल में जो ये 43 रुपए 75 पैसे है ये हमारे को परसेंटेज टर्म्स में 3.15% का डिफरेंस देता है। तो अभी क्या है, हमने लास्ट स्लाइड में जो देखा था, लास्ट में जो हमने पीछे वाले से पहले डिस्कशन किया था, उसमें हमने देखा था कि हमारा लगभग 5% का प्रॉफिट आ रहा था उन लोगों को जिन्होंने ये शेयर फेसबुक की डील अनाउंस होने के बाद में लिया था, और जिन्होंने पहले ले रखा था उनको लगभग 11% का प्रॉफिट आ रहा था। तो पहले वाले तो बहुत कम ही लोग होंगे। बाद में मतलब अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं राइट इश्यूज की, ये बड़ा हॉट टॉपिक तब बनता है जब कोई न्यूज आ जाती है, मार्केट में उथल पुथल आ जाती है शेयर में, तब सब लोग चाहते हैं कि हाँ मुझे इसका शेयर मिलना चाहिए। तो पहले वाले जो पहले से लेकर बैठे हैं वो तो अच्छा सोच के ही बैठे हैं कंपनी के लिए। जो बाद में आए वो सिर्फ इमीडिएट गेन के लिए आए हैं। तो जो इमीडिएट गेन के लिए आए थे उनको वहां पर 5% का प्रॉफिट हो रहा था, अभी भी कुछ नहीं गया है ज्यादा, यहाँ पे 3.25% का प्रॉफिट लगभग हो रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो बहुत कम ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं की, कि वो ये है कि हम ये सब सोच रहे हैं कि मार्केट में शेयर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब इसके अलावा दो सिनारियोज हो सकते हैं। पहला, शेयर ऊपर भी जा सकता है, ऊपर चला जाए तो ये सभी को फायदा है, चाहे वो नया इन्वेस्टर हो, चाहे जिसने राइट्स टू मतलब एंटाइटलमेंट परचेज किया हो, या जिसने लीवरेज अप्रोच में वो बाय किया हो, इन तीनों को फायदा है। लेकिन अगर यहां से शेयर गिर जाए फिर क्या होगा? फिर उस कंडीशन में जो सर न्यू इन्वेस्टर है उसको भी नुकसान है। अब परचेज अगर हमने सेम क्वांटिटी में ही कर रहे हैं इसी में फिर तो ठीक है, लेकिन अभी कई लोग बोल रहे थे कि अपना एक शेयर बेच के हम कुछ पैसे डालते हैं, जैसे 1431 का एक शेयर बिकता है और राइट इश्यू आ रहा है 529 कुछ अपनी जेब से डालना पड़ेगा तो 3 शेयर ले लेंगे। अगर तो ऐसी अप्रोच में रहेंगे और शेयर यहाँ से गिर गया तो आपको बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। तो ये तो मैं अगर कोई मेरे से पूछे तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ऐसा मत करें। सिंपल सही चीज में रहें, जितने आपके पास शेयर थे बेच के उतने ही शेयर को आप लीवरेज करें तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर शेयर गिर भी गया तो बशर्ते कि आप होल्ड करना चाह रहे हो। अगर बढ़ गया तो आपको तो फायदा होगा ही होगा, क्योंकि आपने पैसा भी कम लगाया हुआ था, यहाँ से ब्याज भी आ रहा है आपको, मतलब और आपको अलग से फायदा हो गया। लीवरेज अप्रोच में लेने में फायदा हो जाता है। परचेज राइट टू एंटाइटलमेंट परचेज करने में भी फायदा है, बशर्ते कि आप सोच रहे हो कि आप ये शेयर लेना चाहते हैं बट अभी पैसा नहीं है और मैं ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में ले लूंगा और अभी धीरे धीरे पैसा आएगा तो मैं ले लूंगा, या एकदम से भी मैं पैसा नहीं लगाना चाहता। तो उस कंडीशन में अगर शेयर बढ़ जाए फायदा है, कम हो जाए तो नुकसान ज्यादा नहीं, अगर आप लीवरेज ज्यादा नहीं कर रहे तो। और अगर आपने पॉइंट पहले मिस कर दिया है तो आपको नुकसान हुआ नहीं है ज्यादा। 1% बहुत मामूली सा 1 सवा 1% का जो डिफरेंस है अभी एक्चुअल में, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको होगा नहीं। तो अभी भी सजेशन मेरा यही है कि अगर आप राइट टू एंटाइटलमेंट परचेज करना चाहते हैं, परचेज करें, कीपिंग इन माइंड कि आप ये इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इस शेयर को होल्ड करके आगे रखना चाहते हैं। उसके उतार चढ़ाव से आपको ज्यादा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका व्यू साल का नहीं है, 2-4 साल का लंबा टाइम देख रहे हो। क्योंकि हो सकता है अभी जो पैनिक का सिचुएशन था, अभी हमारे ये तो न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, फायदा हो रहा है इसलिए चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारी चीजों में फायदा हुआ, लोगों को जियो के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, उनका यूजेज ज्यादा हो गया, उसका फायदा हो, इस शेयर को उस चीज से फायदा मिला है और उसका आगे भी इम्पैक्ट रह सकता है। लेकिन इसके साथ जो मेन उनका बिजनेस है, जो ऑयल प्रोडक्शन मतलब ऑयल के ऊपर बेस्ड है उनका पूरा रिफाइनरी वाला मार्जिन के ऊपर, उसमें अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है जो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो उम्मीद अगर आप इसको लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बाय करें, शॉर्ट टर्म अप्रोच में बाय ना करें। लोगों की बातों में ना आए कि एक शेयर बेच के 3 शेयर लें, वो उसमें आपको रिस्क हो जाएगा। रिस्क को समझने के लिए अगर आप कोशिश करना चाहते हैं कि सपोज आज से डिफरेंस अगर आप देखें तो लगभग कुछ ज्यादा नहीं, अगर हम इसमें राइट एंटाइटलमेंट और उसका लीवरेज अप्रोच में बात करते हैं 1431 1472 का हम बात कर रहे हैं। अगर यही पैसा नीचे गिर गया, शेयर सपोज करते हैं 900 रुपए का रह गया, अब इसमें अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं अगर ये शेयर 900 रुपए का रह गया तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर तो आपने एक शेयर जो आप बेचा था उसकी जगह एक ही लिया है तो आपको जो कॉस्ट थी 1387 की थी, अब
वो कितना कम हो गया है, अगर 900 रुपए का रह गया है, इजी कैलकुलेशन 987 रुपए लगा लेते हैं हम, तो मतलब यहाँ से 400 रुपए का एक शेयर में नुकसान आता है अगर आपने सेम ले रखा है। बट आपने अब 3 ले लिए तो आपको 1200 का नुकसान आ रहा है। दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस। 1200 का नुकसान आपको लेना पड़ेगा एक 1500 वाले शेयर के लिए। इसका मतलब है यहाँ पर अगर वो 400 रुपए गिरा, आपका 90% पैसा खत्म हो सकता है। ये मान के चलें, तो इस करके मेरा सजेशन यही है कि लोगों की बातों में ज्यादा मत आए, लीवरेज के ऊपर ज्यादा जोर मत दें। लीवरेज अगर आप करना ही चाहते हैं, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है उसको बेचें और उसके लिए राइट इश्यूज को सेम क्वांटिटी में राइट एंटाइटलमेंट को बाय कर लें। तो अभी सबसे बेहतर अप्रोच मेरे हिसाब से यही है, राइट टू एंटाइटलमेंट की, उसी में रहें, कीपिंग इन माइंड लॉन्ग टर्म व्यू, ज्यादा लीवरेज ना रखकर। उम्मीद करता हूं समझ आया मैं जो आपको समझाना चाहता हूं, और आप इस वीडियो का फायदा उठा पाएंगे। और जो ये राइट इश्यूज की बहुत गर्मा गर्मी, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है जो मार्केट्स में एंटाइटलमेंट के प्राइजेस में, आप उसको समझ पाएंगे और इसके बेसिस पे इस वीडियो को देखते हुए आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या चीज़ करनी है। बाकी मेरा डिस्क्लेमर है, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट काउंसलर से एक बार डिस्कस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल को, और अपने बाकी दोस्तों के साथ, अपने बाकी कुलीग्स के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।